जयनंद देवी पढ़िए। श्री छेडाला शास्त्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय। श्री छेडाला शास्त्र है और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। पेज नंबर है 130। अब ये छठी दाल शुरू होनी है ना भैया। इस प्रकार मुनि धर्म के लिए साधक स्वरूप 12 भावनाओं का वर्णन करने वाली 5वीं ढाल समाप्त हुई। अब ग्रंथकार सकल चारित्र का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम 5 महाव्रतों का वर्णन करते हैं। अब ये छठवीं ढाल है। इसमें जो भावना है, जिसमें धर्म का स्वरूप बताया कि वह धर्म क्या है, ठीक है ना। तो जो रत्नत्रय रूप धर्म है और जिसमें मोह रहित अवस्था को पाकर निश्चय व्यवहार रत्नत्रय धारण किया जाता है, जिसमें तप है, जिसमें शील है, संयम है, जिसके 2 लक्षण प्रधान है जी। कौन से 2 लक्षण है? अहिंसा और अपराजिता। हाँ, ऐसे धर्म को मुनिराज धारण करते हैं। उनका स्वरूप बताया है, क्योंकि ऐसा धर्म धारण करने पर ही जो आत्मा की अनुभूति का सुख है वो होता है। क्या जी, ऐसा धर्म धारण करने पर ही सुख की अनुभूति होती है। हाँ, सुख की अनुभूति होती है। जो सुख आत्मा का स्वभाव है जी। ऐसे अतीन्द्रिय सुख, सच्चे सुख की अनुभूति होती है उन मुनिराज को। इसलिए वो इस तरह का धर्म धारण करते हैं। उसका स्वरूप बताया जा रहा है, पढ़िए। जी। तो अब ग्रंथकार सकल चारित्र का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम 5 महाव्रतों का वर्णन करते हैं। षटकाय जीव न हनन्ते, सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारिते, हिंसा न भावित अवतरी, जिनके न लेश मृषा न जल मृण, तू बिना दियो गई, 8-10 सहस विधिशील धर, चिद ब्रह्म में नित रमय रहे। ठीक है ना जी। तो इसमें ये बात आई कि षटकाय जीव न हनन्ते, सवे दरब हिंसा टरी। मुनिराज जो सकल चारित्र का धारण करते हैं, ये 6 काय के जीवों के हिंसा के त्याग है। इसमें 5 स्थावर और तरस। जी। इस तरह से 6 काय के जीवों की हिंसा न मन से, न वचन से, न काया से, न कृत, न कारित, न अनुमोदना से। त्याग है उनके। जी। ऐसे त्याग से क्या हुआ कि द्रव्य हिंसा दूर हो जाती है। ऐसे त्याग से क्या होता है? हाँ, न तो द्रव्य हिंसा होती है
इसे ऐसे त्याग करने से द्रव्य हिंसा दूर होती है। दूर होती है। हाँ जी। राग द्वेष आदि विकार भावों के निवारण कर देने से हाँ भाव हिंसा भी नहीं होती। हाँ जब इस तरह के त्याग होता है हाँ तब सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। हाँ तो जब सम्यक दर्शन पूर्वक त्याग होता है तो इस त्याग के कर्ता हमें हम्म ये भी नहीं है। हम्म ठीक है ना। हाँ जी। तो ये राग द्वेष आदि जो भाव है इनको अपनी आत्मा पीड़ित होता है, ऐसे भाव हिंसा भी नहीं है। हाँ ठीक है ना। ऐसे तो हिंसा का अभाव हुआ। अब आगे क्या कह रहे? हाँ इस तरह तो द्रव्य हिंसा दूर हो जाती है तथा राग द्वेष आदि विकार भावों के निवारण कर देने से उनके भाव हिंसा भी नहीं होती। इस प्रकार वे पूर्ण अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। उन मुनिराजों के वचन लेश मात्र भी असत्य नहीं होते हैं। अब देखो इसका क्या अर्थ है? उन मनोराजों के वचन देश मात्र भी असत्य नहीं होते। क्या हुआ इसका? क्योंकि भैया वहाँ पे राग द्वेष भाव तो होता ही नहीं, तो जिस तरह से वो उनको अपने स्वरूप का पता है तो ऐसे ही वो हमें उपदेश भी ऐसे ही आता है और हमारे कल्याण मोक्ष मार्ग बनता है। फिर बिना राग द्वेष के करने की मतलब कोई करने का उपदेश नहीं आता है कि आप ये करो, आप इसको करने से आप सुखी हो जाओगे। क्या कह रहे सालवी? हाँ जी भैया। सत्य वचन क्या है? असत्य वचन भैया जो वस्तु स्वरूप के विपरीत कोई भी वचन होंगे वो असत्य वचन होंगे, और असत्य वचन राग द्वेष मोह के उसमें ही कहे जाएंगे। जब राग द्वेष मोह नहीं होगा तो वो असत्य वचन नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अहिंसा महाव्रत के साथ सत्य महाव्रत शामिल है। हाँ जी। मतलब अगर अहिंसा महाव्रत नहीं है तो सत्य भी नहीं हो सकता। जी क्या? हाँ, अहिंसा अगर महाव्रत नहीं है तो सत्य व्रत भी नहीं पलेगा। महाव्रत हो पाएगा नहीं पलेगा। जैसे हिंसा है, अहिंसा का विरोधी क्या है? हिंसा। जी। अब हिंसा में क्या होता है? पहले तो अपने स्वरूप की हिंसा होती है। जब हम द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दो तरीके से हिंसा है, तो एक तो षटकाय जीवों की हिंसा होती है और एक अपने स्वरूप की हिंसा होती है। जब हम अपने शरीर मतलब जीव मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा ना जानकर इस शरीर को अपना कहते हैं, तो ये हिंसा है अपने स्वरूप की। तो हिंसा का मतलब ये है कि जिससे जीव दुखी हो। अच्छा, हाँ जी। करे। हाँ, ठीक बात है। कोई भी जीव हो, एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री कोई भी हो, हाँ, अगर जिससे जीव दुख का अनुभव करे तो दुखी होगा कि नहीं? हाँ जी। तो दुखी होगा तो उससे जीव दुखी हो जाए कोई तो हाँ बिल्कुल, जिससे जीव दुखी हो जाए। हाँ। तो अब जो 5 प्रकार के जो महाभारत में जो अहिंसा है उसको नहीं रोक पाए तो फिर दुख हुआ, तो वही दुख असत्य में होगा। अच्छा। क्या? जी। लिखा ना कि जिन उन मनोराजों के वचन लेश मात्र भी असत्य नहीं होते। हाँ, सत्य वचन भी वही है जिससे जीव दुखी हो जाए। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है ना। तो दुख की बात हिंसा में भी है
असत्य में भी है, अच्छा। ठीक है ना। हम्म असत्य क्या होगा, हम्म जैसे जीव, जिससे जीव दुख में हो जाए, हाँ क्या जी जी, वही असत्य होगा। वही असत्य है। हम्म अब इसलिए वे परिपूर्ण सत्य महाव्रत के धारक होते हैं, जी। क्योंकि हिंसा, जिनके हिंसा नहीं है उनके असत्य भी नहीं, हम्म है ना। मतलब उनके वचनों से जीव किसी भी तरीके से दुख को प्राप्त ना हो। हाँ, दुख को प्राप्त न हो, हाँ या इस तरह का वचन नहीं होगा कि जीव जीव दुखी हो जाए। हाँ, तो वो भैया अहिंसा महाव्रत के धारी हैं और राग द्वेष मोह नहीं है, इसीलिए हाँ है। हाँ, हाँ इसलिए ऐसा वचन भी नहीं है कि जिससे दुख हो जाए। जी। हिंसा में क्या होता, दुख, दुख। हाँ वो बुद्ध का वचन मतलब उसमें भी नहीं है, सत्य महाव्रत है, इसलिए ऐसा हाँ, वचन भी नहीं है कि जिससे वचन, जीव, हाँ हित मित प्रिय वचन ही होंगे, ऐसे उनकी भाषा समिति हो चुकी है। ठीक ठीक है ना। है। इसलिए वे परिपूर्ण सत्य महाव्रत के धारक हैं, जी। अतएव निर्दोष अचौर्य महाव्रत का पालन करते हैं। हम्म उनके सत्य होता है, वही उनके अचौर्य भी होता उनके है। अचौर्य व्रत पलेगा जी। अगर सत्य नहीं है तो हम्म, अचौर्य भी नहीं है, हाँ जी जी। ठीक है ना। हम्म और भैया सत्य महाव्रत में ये भी समझ सकते हैं कि मैं अर्ची का हूँ, अगर वो ऐसा उपदेश देते हैं तो हिंसा है, इसलिए वो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ यही सत्य वचन है, इसी का उपदेश देते हैं। और क्या, कोई सत्य है जो, अब जैसे शरीर में हो, ये सबसे बड़ा झूठ है। हाँ जी, क्या, शरीर में हूँ ये सबसे बड़ा झूठ है, इसमें हिंसा होती है, इससे दुख होता है जीव को। हाँ, और ये शरीर का लक्षण क्या है, बदलना। इंद्री इंद्री इंद्री, नहीं तो इंद्रिय वहाँ कौन है, जीव है। जीव है, तो जीव सबसे बड़ा सत्य है। क्या, ये सबसे बड़ा सत्य है। अब बताओ, जहाँ इंद्रिय वहाँ जीव है, ऐसा ज्ञान करने पे या उपदेश देने पे कौन दुखी होगा, सब सुखी होंगे भैया। तो जी सबसे बड़ा क्या है, सत्य है, हाँ जी, सत्य महाव्रत। ठीक है ना। जी हाँ, और जो मिथ्या उपदेश है उससे जीव दुखी होता है, हाँ जी। नहीं। और जो मिथ्या उपदेश है वो भाव हिंसा है, उसमें मूल है। क्या, मिथ्या उपदेश में क्या है, भाव हिंसा है। भाव हिंसा है कि नहीं। तो इसको हाँ जी। जब हिंसा नहीं रुकी तो वो 4 जो महाव्रत और है ना वो हो ही नहीं सकते। क्या, जी हाँ जी। बस इतने विचार करना कि जिसको हिंसा नहीं रुकी, द्रव्य भाव हिंसा नहीं रुकी, उसको आगे के 4 महाव्रत जो है ना वे भी नहीं पल पाएंगे। जी आज सबसे बड़ी जो लक्षण में देखा जा रहा है तो हिंसा ही नहीं रुक रही है। हाँ जी भैया, हिंसा नहीं रुकी, अहिंसा महाव्रत ही खंडित है। हाँ, अहिंसा महाव्रत ही खंडित है। जी इसलिए आप देखो आगे के कोई महाव्रत के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं। वो भी आ रहा, ऐसी कर्कश भाषा बोली जाती है कि जैसा सामान्य जन बोलते हैं। और उसके बाद भी ग्रहित मिथ्यात्व का उपदेश है। हाँ, इसीलिए तो दिख नहीं रहा है ना, पहला ही लक्षण में दिख रहा है। क्या, हाँ जी। 5 महाव्रत हैं, देखा ना। ग्रंथकार सकल चरित्र का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम
5 महाव्रतों का वर्णन करते हैं। अब 5 महाव्रतों में सबसे पहला नाम किसका है? अहिंसा महाव्रत। अहिंसा। तो अहिंसा ही नहीं दिख रही है। जी। तो जो अहिंसा ही नहीं है, हिंसा के चिन्ह दिख रहे हैं, तो सत्य वगैरह महाभारत के जो लक्षण है वो आएंगे ही नहीं। जहाँ अहिंसा नहीं है वहाँ 27 नहीं है। नहीं नहीं, जी। क्योंकि जो अहिंसक होगा वही उसी का वचन ऐसा होगा जिससे जीव दुखी ना हो। वो सत्य वचन निकलेगा ही नहीं, चाहे कितना आप निकालो। हाँ जी। क्योंकि वचन निकलता है कसाय के अनुसार। वचन दो तरह से निकलता है। एक तो अपने आप निकलता है, जब आघातीय कर्म के निमित्त से शरीर के जो पुद्गल है वो शब्दरूप होते हैं, और एक निकलता है तालु और। हाँ जी। इसमें तालु और निमित्त हो कि नहीं, और तब वचन निकलता है। अब जिसमें भाव हिंसा शामिल है तो वो वचन सत्य हो ही नहीं सकता। वो किसी न किसी के लिए पीड़ा का कारण ही है। भैया वो खुद ही पीड़ा में, तो वो दूसरे की भी पीड़ा के कारण बनेंगे। पीड़ा से ही वह वचन निकल रहा है। हाँ जी। और दूसरे किसी जीवों को पीड़ित ही करेगा। बिल्कुल। तो हम तो पीड़ित होकर बोला जा रहा है, ठीक है ना। हाँ जी भैया। इसलिए अहिंसा महाव्रत प्रधान है। ये तो बता दिया था, उस चारित्र के दो लक्षण प्रधान हैं, अहिंसा और अपरग्रह। हाँ तो जी। इन दोनों में क्या, दोनों ही नहीं है। दोनों में ही कमी दिख रही है। जी। क्या कह रहे साधु जी? हाँ जी भैया, दोनों में ही कमी दिख रही है। ना अहिंसा महाव्रत दिख रहा है, ना अपरिग्रह दिख रहा है। हाँ, ना अपरग्रह दिख रहा है जी। इसलिए बीच के चिन्ह तो सब दूसरे ही रहेंगे। हाँ जी। है ना, इसलिए सील भी नहीं दिख रहा, जी। वचन भी नहीं दिख रहा। जी। पढ़िए। उन मुनिराजों के वचन लेशमात्र भी असत्य नहीं होते हैं, इसलिए वे परिपूर्ण सत्य महाव्रत के धारक होते हैं। अतएव निर्दोष अचौर्य महाव्रत का पालन करते हैं। काय के बल से? अहिंसा के बल से। हाँ, अहिंसा महाव्रत के बल से ही ये सब सही हो रहा है। क्या जी, वचन भी असत्य नहीं हो रहे और अचौर्य महाव्रत का पालन हो रहा है। हाँ, और वे 18,000 शील के भेदों को धारण करके सदा चैतन्य ब्रह्म में रमण करते हैं। अब बता, चैतन्य ब्रह्म में रमण। हाँ, चैतन्य ब्रह्म में रमण है, वही सबसे बड़ा शील है। वही शील है। हाँ, शील की बात किसके लिए है? हाँ, जो अपने चेतन स्वरूप में रमण करते हैं। शील की बात है द्रव्य जीव के लिए। क्या कुशील का आरोप किस पे आता है? जीव पर ही आता है। और शील का? वो भी फिर जीव पर ही आएगा। जीव पे आएगा। तो एक जीव का सबसे बड़ा शील क्या है? अपने शुद्ध चेतन में रमण करना, अपने शुद्ध चेतन को देख जानना। हाँ, ये सबसे बड़ा शील है, अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करना। हाँ, नहीं। और कुशील क्या है? कि जो पर के भाव है, जैसे शरीर है, उसको अपना मानना। कि जो कुशील है वह है दूसरे के भाव, आत्मा में राग देश मोह की उत्पत्ति। क्या? आत्मा में राग देश मोह की उत्पत्ति।
मतलब राग देश मोह रूप परिणमित होना। क्या? हाँ, राग द्वेष मोह रूप परिणमित होना। हाँ, ये सबसे बड़ा कुशील है, ठीक है ना। जी। और अपने चैतन्य ब्रह्म में रमण करना ये शील है। हाँ। तो ये भी अहिंसा से ही लगा हुआ है। अगर अहिंसा नहीं है तो ये भी नहीं होगा। हाँ। क्या? हाँ जी, अगर अहिंसा नहीं है तो ये भी शील भी नहीं कहा जाएगा, फिर वो कुशील में ही जाएगा। अगर अहिंसा महाव्रत नहीं है तो ये जो महाव्रत का लक्षण है ना, शील, जी। ये भी नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि यहाँ भाव हिंसा होगी तो चैतन्य ब्रह्म में रमण होगा ही नहीं। हाँ। जहाँ भाव हिंसा होगी वहाँ क्या नहीं होगा। हाँ, वह चेतन स्वरूप को अपने भ्रमण होगा, उसका रमण होगा ही नहीं चेतन स्वरूप में, इसलिए शील भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहे? वे 18,000 शील के भेदों को धारण करके सदा चैतन्य ब्रह्म में रमण करते हैं और इस प्रकार पूर्ण ब्रह्मचर्य महाव्रत का परिपालन करते हैं। फिर है भावार्थ। साधुगण हिंसा आदि पांचों पापों के सर्वथा स्थूल और सूक्ष्म रूप से त्यागी होते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। पूरे उपदेश का मतलब ये निकला कि साधुगण, हाँ। जो सर्वज्ञ देव का कहा हुआ धर्म है, कि नहीं, उसको धारण करते हैं, जिसका नाम आगम में सकल चारित्र है, कि नहीं, उनके हिंसा आदि पांचों पापों को सर्वथा स्थूल और सूक्ष्म रूप के त्यागी होते हैं। तो अब ये जो 5 पाप हैं स्थूल और सूक्ष्म रूप से कहे हैं, इनकी व्याख्या कैसी है? हाँ, स्थूल और सूक्ष्म रूप से। हाँ, स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से। तो स्थूल सूक्ष्म में क्या अंतर है? मतलब स्थूल तो भैया द्रव्य हो गए ना, द्रव्य हिंसा, और सूक्ष्म भाव। कि स्थूल और सूक्ष्म का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे जो 5 पाप हैं जो वचन और काया से हों। क्या? अच्छा, वचन और काया से जो हो। और खुद को भी देखें और दूसरे को भी देखें। हाँ जी। ये क्या है? हाँ, ये सब स्थूल है, स्थूल रूप से स्थूल है। और जो पांचों पापों के परिणाम रूप हो, विचार रूप हो, मन से हो, मन से वो सूक्ष्म हो गए, यानी वो सूक्ष्म है। हाँ, वही जी। ठीक है ना। तो इस तरह से उनके ये पांचों पाप ना स्थूल रूप से होते हैं ना सूक्ष्म रूप से। हाँ, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा मन से के द्वारा हो रहा है। स्थूल होते तो वचन और काया से होते। हाँ, जो दिखाई देते जी। ऐसा पाप भी उनके नहीं है जी। और सूक्ष्म रूप होते हैं जो परिणाम रूप है, विचारों में। हाँ। जिनको वे जानते हैं। हाँ। तो ऐसे भी नहीं है। अब क्या कह रहे? जी, साधुगण हिंसा आदि पांचों पापों के सर्वथा स्थूल और सूक्ष्म रूप से त्यागी होते हैं, किंतु जिनको आत्मज्ञान नहीं है। हाँ, अब आई एक दूसरी बात आई कि अब बात ये आई, किंतु जिनके आत्मज्ञान नहीं है, ठीक है ना, उनके बारे में क्या कह रहे? केवल बाह्य सुख का त्याग कर साधु बन गए हैं। हाँ, आत्मज्ञान तो नहीं है। हाँ, केवल बाह्य सुख का त्याग करके क्या बन गए? साधु बन गए। साधु बन गए। तो बाह्य सुख माने क्या? मतलब जो इंद्रिय के कि बाह्य सुख का मतलब है जैसे परग्रह है उसे छोड़ दिया,
जी। ठीक है ना। हाँ, जैसे खाने, जैसे भोग भोग की जो वस्तुएं हैं या हाँ वो मतलब सब। जैसे जो इंद्रियों के सुख, जो इंद्रियों के विषय है हाँ, कि नहीं, हाँ जी। उन्हें छोड़ दिया, हाँ जी। ठीक है ना, संयम वगैरह करके रहने लगे, हाँ, तो ये क्या हुआ, ऐसा बाह्य सुख को त्यागी। हाँ, जो सुख सामग्री थी बाहर की, जो हमें लग रही थी जैसे सुख वस्त्र का सामग्री। त्याग कर दिया, हाँ। कि नहीं, हाँ। वस्त्र का त्याग कर दिया, धन का त्याग कर दिया, कि नहीं, मकान का त्याग कर दिया, पत्नियों का त्याग कर दिया, कि नहीं, ऐसे जो शरीर संबंधी सुख हैं उनका क्या हो गए, त्यागी बन गए, और आत्मज्ञान नहीं है। हाँ। अब क्या करें। हाँ। हाँ, केवल बाह्य सुख का त्याग कर साधु बन गए हैं वे। हाँ, साधु बन गए, नग्न नग्न वेश धारण किया, हाँ। पीछे कमंडल धारण किया, और आत्मज्ञान है नहीं, कि नहीं, दिगंबर दीक्षा ले ली, हाँ। और आत्मज्ञान है नहीं। हाँ। उनके बारे में क्या कहा, वे कठिन तपश्चरण करने पर भी मोक्ष मार्ग के अधिकारी नहीं है। अब बताओ, मतलब अब इस तरह का आचरण है जो कठिन है क्या, हाँ सरल नहीं है। जी, सामान्य जन के अनुसार कैसा है ये कठिन है कि कठिन है। हाँ, इतना इतना सब कुछ इतना मुश्किल लग रहा है हाँ। कि सब कैसे छोड़ रहे हैं और किस तरह से रह रहे हैं। हाँ, मतलब ये है कि और भी जो अनुमति के तपस्वी वगैरह हैं वे भी इसको, इस आचरण को कठिन मानते हैं हाँ, क्या, कि हर एक कोई नहीं कर सकता। हाँ, जैन साधु जैसा आचरण हम नहीं कर सकते हाँ, क्या, सही बात है, ऐसा आचरण हम नहीं कर सकते कि कपड़े हाँ। सर्दी गर्मी हर तरह से कपड़े के बिना और किस तरह से वो रहना। वो कोई भी मत वाले हो, कोई भी मत वाले हो, वो सब इस बात को मानते हैं कि जैन साधु का जो आचरण है वो हम नहीं कर सकते, वो तो बहुत कठिन है, कि नहीं। हाँ जी। और ये कठिन कब तक लगता है, कठिन कब तक लगता है, मतलब जब कठिन है कि नहीं? आत्मज्ञान, जब आत्मज्ञान ना हो, क्या, जब तक आत्मज्ञान ना हो और ये अपने आप आते हैं, फिर उसी हिसाब से कषाई जाती है क्रम से। मतलब, हाँ मतलब ये है कि आत्मज्ञान के बिना ये कठिन ही लगेंगे क्या, जी, वो तो लगेंगे कठिन जब तक तो आत्मज्ञान कठिन ही नहीं है। लगेंगे, हाँ जी। क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, हाँ। अज्ञान है तो अज्ञान का लक्षण क्या है, सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, शरीर में हूँ। शरीर में हूँ। अब शरीर में हूँ जिस भाव के साथ इस तरह के त्याग होंगे तो कठिन ही लगेंगे। हाँ जी। और जिसका त्याग किया है उनका शरीर से ही संबंध है क्या, हाँ, जिनका त्याग सब शरीर संबंधी है सब। जैसे वस्त्र का त्याग है तो वस्त्र शरीर संबंधी है, 5 इंद्रिय के विषय का त्याग है वो सब शरीर संबंधी है, और भावना शरीर में हो ये है, तो वो सब नियम कैसे लगेंगे, कठिन ही लगेंगे। वो पालना कठिन, वो लग रहा है ना हम पाल रहे हैं इनको। वो तो लगेगा ही, चाहे वो कह पाए या ना कह पाए। हाँ, वो तो लगेगा ही, क्योंकि बुद्धि में तो ये चल रहा है ना कि हम पाल रहे हैं इनको, हमें। हाँ, वो तो कठिन ही लगेगा, और जिसको आत्मा का ज्ञान हुआ है उसको कठिन नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि वो सब बाहर छोड़ देते हैं कि ये हमारे काम ही नहीं है, वो अपने स्वरूप में रमन करते हैं। तो वही कह रहे हैं, केवल बाह्य सुख का त्याग कर साधु बन गए हैं वे कठिन तपचरण करने पर भी। जो जन सामान्य को मुश्किल है क्या, ऐसा कठिन क्या जो अनुमत के साधु भी नहीं कर पाते, नहीं, जन सामान्य भी नहीं कर पाते, ऐसा कठिन आचरण करके भी क्या है, मोक्ष मार्ग के अधिकारी नहीं है। हाँ जी, इसके करने पर भी मोक्ष मार्ग के अधिकारी नहीं है। मोक्ष मार्ग इनसे नहीं होता। काय के बिना,
आत्मज्ञान के बिना। आत्मज्ञान के बिना। तो फिर सही स्वरूप क्या है इसका? सही स्वरूप है कि जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ साथ हाँ, जिन लिंग, अहिंसा आदि पंच महाव्रत को धारण अर्थात पालन करता है और तपस्चरण करता है तो मोक्ष मार्गी है। ये मोक्ष मार्गी है। हाँ जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ साथ हाँ जिन जिन लिंग यानी धारण करते हैं, जिसमें अहिंसा आदि 5 महाव्रत हैं कि नहीं, इनका पालन करते हैं और इनके निर्दोष पालन के लिए जो समिति गुप्ती है कि नहीं, तपचरण वगैरह है कि नहीं, अंतरंग बहिरंग तप है, ये सब साधन जिनके हैं वे कौन है? वही मोक्ष मार्गी है। वो मोक्ष मार्गी है ना। जी ये ऐसे सकल चारित्र को धारण किए बिना वो सुख नहीं आता। जो आप रूप से जो जाना गया है तत्व श्रद्धा में, जिससे सम्यक दर्शन हुआ है, उस अपनी वस्तु का जो सुख है, अव्याभात सुख, हाँ, वो इसी अवस्था में आता है, सकल चारित्र की अवस्था में। हाँ जी, ठीक है ना। और इसी के लिए ये किया जाता है। हाँ जी, ठीक है ना। क्योंकि पूर्ण सुख का यही मार्ग है क्या? हाँ जी, यही मार्ग है सुख का, सकल चारित्र। मतलब इसमें पूरा अपना आत्मज्ञान भी आ गया और फिर बाद में तो क्रियाएं होंगी अपने आप ही। अब क्या कह रहे? हाँ, उसके बाद है और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और पापाचरण रूप परिणाम, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह रूप परिणाम, मिथ्या ज्ञान, पक्षपात, सप्त तत्वों के परिज्ञान में संशय, विपरीत और अनध्यवसाय रूप परिणाम, मत्सर भाव, अशुभ लेश्या, विकथा आदि प्रवृत्ति रूप परिणाम, आर्त रौद्र परिणाम, मिथ्या माया निदान शल्य युक्त परिणाम, अनर्थ दंड, मन वचन काया की कुटिलता, नवरस, गौरव आदि अपनी पूजा, प्रतिष्ठा, कीर्ति, मान बढ़ाई के परिणाम, अनेक प्रकार के दुर्भाव, मंत्र तंत्र प्रयोग करना आदि जिन कारणों से जीव के परिणामों में राग, द्वेष, काम, क्रोध, मिथ्यात्वादी विकार हों, जिससे राग द्वेष परिणाम हो, ऐसा अशुभ भाव जिन लिंग धारण करने वाले मुनियों को दूर से ही त्याग देना चाहिए और परम ब्रह्म परमात्मा को जानना चाहिए। अब बताओ, आचार्य ने ये कहा कि जो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ साथ जिन लिंग, अहिंसा आदि 5 महाव्रत धारण करना, पालन करना, तपचरण करना, तो मोक्ष मार्ग ही है। हाँ। है ना। तो अब इसमें समझने वाली बात यह है कि राजमार्ग तो यही है जी। तो पहले सम्यक दर्शन हो फिर चारित्र अंगीकार किया जाए। हाँ। लेकिन ऐसा भी होता है कि पहले चारित्र हो जाता है, सम्यक दर्शन बाद में होता है क्या? अच्छा जी, पहले चारित्र होता है फिर सम्यक दर्शन बाद में होता है। ऐसा भी हो जाता है कि जो जिनेश्वरी दीक्षा है वो किसी जीव ने पहले ले ली, अच्छा, यानी आत्मज्ञान बाद में हुआ। अच्छा जी।
ऐसा भी होता है। हम्म, जैसे समुद्र में मुनियों का कच्छ है कि नहीं, उसमें मुनि बैठते हैं, तो वहां सब मुनि भावलिंगी नहीं होते अच्छा जी। कि नहीं। वो पहले दीक्षा भी हो जाती है और फिर बाद में सम्यक दर्शन वहां जाके हो गया। बाद में समुद्र में वाणी सुनने के बाद भावलिंग हो जाता है कि नहीं, जी। लेकिन पहले से ही जो विराजमान है वे सब भावलिंगी नहीं है। अच्छा जी। इसका मतलब ये है कि सम्यक दर्शन के पहले भी दीक्षा हो जाती है। पुराणों में अनेक ऐसे प्रसंग हैं हम्म कि नहीं है, जी। लेकिन राजमार्ग क्या है, पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति और उसके बाद ये अहिंसा आदि 5 व्रत का। किसी जीव का क्या होता है कि सम्यक दर्शन और महाव्रत साथ साथ होते हैं। हाँ। किसी को सम्यक दर्शन पहले होता है, महाव्रत बाद में होते हैं। अच्छा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले ये हो बाद में वो हो। हाँ। तो और भैया किसी के क्या, जैसे भैया जैसे 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 आप कह रहे हैं कि पहले ये हो सकते हैं, तो अगर ये पहले होंगे तो जैसे तो द्रव्य लिंगी क्या, तो वो तो फिर मिथ्यात वाले से मिथ्यात के साथ वाले हुए ना। हम मिथ्यात के साथ वाले होंगे, लेकिन तो मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है। नहीं तो वो तो फिर कषाय, वो तो वहाँ पर तो फिर वो अनंतानुबंधी चल रही है, वहाँ पे तो बाकी वो चौकड़ी का भाव हुआ ही नहीं। नहीं, वो तो नहीं हुआ नहीं, लेकिन एक भेष आ जाता है। क्या आ जाता है? एक भेष आ जाता है, भेष। हाँ, भेष ही आ जाता है बस जी। वो क्या है कि लेस्या बदल जाती है जी, लिश, हाँ जी। तो इसलिए वो भेष आ भी जाता है, लेकिन उससे मोक्ष मार्ग नहीं होता। नहीं मतलब बात मोक्ष मार्ग के अधिकारी की है, अधिकार नहीं है जी। कि नहीं, क्योंकि अब इसका कोई क्रम नहीं है कि पहले समय दर्शन हो बाद में ही महाव्रत आए, ऐसा कोई नियम नहीं है भैया। हाँ, जैसे जैसे भी ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन नियम तो यही है कि पहले क्योंकि पहले जब तक चौथा गुण स्थान, राजमार्ग तो यही है, सफलता तो जब ही मिलेगी जब समय दर्शन पहले हो और हाँ, और ये फिर बाद में क्योंकि आए। जब चौथा गुण स्थान ही नहीं आएगा तो आगे छठा सातवां तक तो पहुंच ही नहीं सकता। दूसरी बात ये है, लेकिन अब ये इसमें कर्म का उदय कारण है। जी जी बहुत से जीव ऐसे छायक समय दृष्टि है, लेकिन महाव्रत नहीं है। जी। जब आएंगे तब आएंगे, नहीं है हाँ जी। नहीं, हम्म कितने ही काल तक नहीं आए, हम्म जैसे पुराण में सब लिखे ही हाँ वो दिखाई तो- देते। हाँ जी। जैसे आदिनाथ भगवान है हाँ तो उनके 84 लाख पूर्व की आयु है, हाँ तो बहुत काल तक तो वो महाव्रत कोई दिखाई नहीं दे। हाँ जी। क्या हाँ, वो बाद में जाके आए, लेकिन शायद तो पहले ही थे सम्यक दृष्टि तो। तो इसका मतलब यह है कि वो भी जो महाभारत आदि का आचरण है वो भी कर्म आदि नहीं है ना, जी कि नहीं। हाँ जी। तो जो सही मार्ग तो यही है कि पहले समय दर्शन हो और महाभारत आए। हाँ, ये तो है, तो यही इसके बिना तो आएगा ही नहीं। तो पहले तो ऐसा होता है कि समय दर्शन का भी उपाय करता है और महाभारत भी साथ साथ होते हैं, किसी के आगे पीछे होते हैं। क्या पहले महाभारत के आचरण वगैरह होते हैं और समय दर्शन बाद में होता है, लेकिन बात तो मोक्ष मार्ग के अधिकारी की है। जी। अधिकारी जब ही होता है जब समय दर्शन हो। हाँ, इसके बिना नहीं हो सकता मोक्ष। इसके बिना अधिकारी नहीं है, क्योंकि कसाय की मंदता यानी और लेस्या का जो परिवर्तन है उससे जो समय दर्शन के बिना भी जो आचरण हो जाते हैं क्या, लेकिन वे सच्चे नहीं है। तो क्या है, सच्चे नहीं है वो। सच्चे नहीं है, भले ही द्रव्य हिंसा उनमें ना हो लेकिन भाव हिंसा है। वो तो हो ही रही है। हाँ जी। इसलिए ना अहिंसा, निर्दोष अहिंसा है, हाँ। ना अपराध है। हाँ जी। हाँ, द्रव्य हिंसा तो ठीक है, द्रव्य हिंसा नहीं दिख रही, लेकिन भाव हिंसा तो बराबर हो रही है ना, तो वहाँ तो फिर नहीं घट सकता। हाँ, अब जहाँ भाव हिंसा घट गई वहाँ परग्रह है ही। हाँ जी। क्योंकि मूर्छा परग्रह है। क्या
केवल वस्त्र आदि का ना नहीं रखना परग्रह नहीं है। जी। अगर वस्त्र का ना रखना ही अपरग्रह हो हाँ। और वस्त्र का रखना ही परग्रह हो, हाँ। तो बहुत से जीव ऐसे हैं जिनने आजीवन वस्त्र ही नहीं है, उनका व्यवहार ही नहीं है वस्त्र पहनने का, हाँ। तो हाँ, वो तो सभी उन सब अपरग्रही हो जाए। हाँ हाँ, उन सबकी अपरिग्रहता घट जाए, फिर ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भीतर का कपड़ा है, हाँ, जो शरीर, हाँ, जो शरीर ये है, इसका ग्रहण नहीं करते, परिग्रहण ये है, पर कि शरीर में वो ऐसा भाव ही नहीं है। जो मूर्छा भाव है वो परग्रह है। हाँ जी। तो यहाँ पे ये बात समझने की है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ साथ तो महाव्रत के आचरण वगैरह हैं कि नहीं, तो ये अधिकारी है, हाँ। और इनके बिना अधिकारी नहीं है, है ना। अब जो मिथ्यात के साथ जो चिन्ह आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं जिनके नाम पे आए हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, पापाचरण, परिणाम, हाँ जी, सारे जितने आए हैं। ऐसे जो चिन्ह है ये मुनियों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। हाँ। ठीक है भाई साहब, ना। मैं तो एक चीज पूछी थी इसके अंदर, जैसे जो भाई में वस्त्र आदि चले जाते हैं, वो अभी आपने बताया कि जो लेशा बदल जाती है भाई साहब, ठीक है ना। तो भाई साहब इसमें दो तरह के परिणाम दिखे फिर तो भाई साहब। एक तो वो जो इन व्रतों का एक तो नहीं रहता, तेरा पालन करते बुद्धिपूर्वक, उनका ये तो नहीं रहता कि मैं जीव हूँ, ऐसा पता नहीं रहता, लेकिन भाई में अत्याचार लगने नहीं देते। एक तो वो हो गया स्वरूप। और भाई साहब एक स्वरूप वो हो गया कि जो जिनके पता ही कुछ नहीं, कि मतलब कि अत्याचारी पूरा लग रहा है। हाँ, लग रहा है ना। तो भाई साहब उसमें भी लेशा क्या ही है, लेशा तो बदली कि कपड़े उतर गए, उसमें और क्या आएगा भाई साहब, घटेगा फिर? मिथ्या तो दोनों में ही है। और जिसमें जो आचरण में ही दोष लग रहे हैं कि नहीं। हाँ जी भाई साहब। जैसे 5 महाव्रत है तो 5 महाव्रत ही सही नहीं है कि नहीं, और इसलिए अहिंसा महाव्रत नहीं हुआ कि नहीं। हाँ और जो परग्रह है उसको धारण परग्रह का दोष लग रहा है कि नहीं, तो उनके तो कोई लेशा नहीं बदली है क्या। अच्छा, बस वही पूछा, उसमें कोई लेशा नहीं बदली, ऐसा रहेगा। हाँ, न उसके कानून के कसाय मंद है, न लेशा बदली है। तो भाई साहब जैसे कपड़े उतरने वाले वो क्या समझा जाए इसमें? लेशा तो उनके बदली मानी जाएगी जिन जिन जो द्रवलिंगी है, उनके जो लेशा 28 मूल गुण, अच्छा, जो 28 मूल गुणों का निरंतर पालन करता है उनकी समझ जाएगी लेशा बदली है, नहीं तो इनके लेशा भी बदली नहीं बन जाएगी। हाँ, उनकी लेशा बदली है। वे मायाचारी पूर्वक भी कोई ऐसा आचरण नहीं करते हैं क्या। ठीक भाई साहब, उनके मायाचारी भी नहीं दिखती, ठीक है। हाँ, तो वो तो लेशा बदले का भाव है। ठीक भाई साहब। और जिनके महाव्रत जो अहिंसा महाव्रत में ही दोष है, परग्रह भी पूरा नहीं छूटा है क्या। जी भाई साहब। जिनके बहिरंग परग्रह में ही दोष लग रहा है, इनके कोई लेशा नहीं बदली है। ये तो हाँ, इन्हें तो मायाचार है। अच्छा। हाँ, ये तो और ज्यादा कसाई है। ठीक भाई, तो भाई साहब इन्हें तो फिर वो क्या कहते हैं, इन्हें तो ये भी नहीं कह सकते कि बीच कर रखा है इन्होंने तो। अब सुनो, एक बात बताइए, जैसे मान लो आप हो कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप गृहस्थ हो के मुनि हो? गृहस्थ है भाई साहब। गृहस्थ है, तो आप कह रहे हो कि नहीं हम गृहस्थ हैं? हाँ जी भाई साहब। आप अपने को मुनि तो नहीं मान रहे? नहीं मान रहे भाई साहब। अगर गृहस्थ हो आप, तो गृहस्थ ही तो मान रहे हो। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। तो आपको इसमें मायाचार कहा जाए क्या? नहीं भाई साहब। भाई, जो आपकी दशा है वही तो आप स्वीकार कर रहे हो कि नहीं? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। कहीं आप मुनि की तरह सम्मान तो नहीं चाह रहे? नहीं भाई साहब। और ना मुनि का आचरण है आपका, ना आप दिखा रहे हो कि हम मुनि हैं। हाँ भाई साहब, बिल्कुल ठीक।
ठीक तो इसमें है कि आपको जो अवस्था आपकी है उसी अवस्था को आप दिखा रहे हो कि हमारा तो यही पद है। ठीक है भाई साहब, सही है। ऊंचा तो नहीं दिखा रहे। नहीं भाई साहब। जैसे जैसे आप श्रावक हो कि नहीं, हाँ जी भाई साहब। आप अपने को सब जगह श्रावक ही तो दिखा रहे हो, हाँ जी भाई साहब। कहीं अणव्रती महाव्रती तो नहीं दिखा रहे। नहीं भाई साहब, भाव ही नहीं है ऐसे, जब है ही नहीं तो कहाँ से हाँ, दिखा। जब आपके है ही नहीं वे, हाँ जी। तो आपके परिणाम कैसे हैं, कुटिल हैं कि सरल हैं? सरल हुए भाई साहब, ये तो। सरल है। हाँ जी। तो अब आपको, अब एक जीव ऐसा है कि जिसको महाव्रत तो ठीक है नहीं है सच्चे कि नहीं, हाँ जी भाई साहब। अहिंसा भी पूरी नहीं है, हाँ जी भाई साहब। अपरिग्रह भी पूरा नहीं है। जी भाई साहब। अब वो अपने को दिखा रहा है कि हम मुनि है। हाँ जी भाई हमारा साहब। पूरी जगह सम्मान करो। क्या? जी। तो बता और ये सम्मान। परिणाम कैसे है? ये तीव्र कसाय के परिणाम है कि मन कसाय के? सरल परिणाम है कि कुटिल? ये तो भाई साहब बहुत तीव्र कषाय के और कुटिल परिणाम है। अब देखो, अब देखने में ऐसा लग रहा है कि ये मन कसाय के हैं। क्या करे सालू जी? हाँ जी, देखने में ऐसे लग रहा है कि मंद कषाय के हैं, लेकिन हाँ, ऐसा कहते ना लोग। हाँ, आम जन कहते हैं कि तुमसे तो भले ही है। हाँ, हमारे से तो अच्छी है। हाँ। हाँ, ये तो कहा जाता है हाँ जी। कि तुमसे तो भले ही है। तो आप कह रहे हो कि जी हमसे भले हैं, ठीक है कि नहीं, लेकिन आप ऊपर के आचरण से देखा जाए तो ऐसा लगता है हाँ जी सही कह रहे हैं, हमसे तो भले ही है, लेकिन भीतर के परिणाम देखो। जी जी, जैसे है नहीं वैसा दिखाना। हाँ, जैसे है नहीं वैसा दिखाना, तो ये तो बहुत बड़ी कुटिलता है। बहुत बड़ी कुटिलता है। भैया ये तो हमसे भी ज्यादा बुरे निकले। हाँ, कोई तो कह रहा है, लेकिन ऐसा लग ऊपर से कहने में ऐसा लगता है तुमसे तो भले हैं कि नहीं। तो इसमें भी देखा जाए तो भले कहाँ, भले तो दिख नहीं रहे। हम तो जिस पद में हैं हम वही पद वैसे प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या? जैसे हम ग्रस्त हैं तो हम अपने को ग्रस्त ही कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हम अणव्रती हैं कि हम त्यागी हैं, तपस्वी हैं। कहाँ कह रहे हैं हम? नहीं कह रहे हैं। जैसे हैं वैसे बोल रहे हैं जी। अगर मिथ्यात्व का भाव है तो वो भी बोल रहा है कि हाँ मिथ्यात्व का भाव चल रहा है। हाँ, अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ये मिथ्या भाव है, हम तो बार बार कह रहे हैं। हाँ, हम उसका उपाय भी कर रहे हैं कि जी कैसे मिटे। जी। तो हम अपने बारे में कुछ कहाँ छुपा रहे हैं? नहीं छुपा रहे हैं। अगर हमारे पास परग्रह है तो हम परग्रह भी मान रहे हैं, हमें और परग्रह की इच्छा है वो भी मान रहे हैं कि हाँ और चाहिए कि नहीं। हम कहाँ अपने बात को हम कहाँ छुपा रहे हैं? अपने भीतर जब भैया दोष को समझ लेते हैं तभी तो दोष दूर, और उसे माने कि ये दोष है तभी तो दूर हो पाता है वो दोष। हाँ। तो हम तो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हम इस तरह के हैं। हाँ जी। हमें ये गुण अवगुण है कि नहीं, लेकिन यहाँ तो इस आचरण में रख के और अहिंसा महाव्रत भी ना हो और अपरग्रह भी ना हो कि नहीं, जिसमें हिंसा और परग्रह दिखाई दे और फिर कहता है कि हमारा मुनि जैसा सम्मान करो, हम मुनि हैं। हाँ। तो अब ये परिणाम कैसे है? कुटिल है कि सरल है? कुटिल है, कुटिल है। ज्यादा कषाय चल रही है वहाँ। हाँ, अब आपको कहा तुमसे तो भले हैं, तो वो वाला अपने परिणाम से कह रहा है, उसे कुछ परिणामों की पहचान है नहीं। हाँ, उसे 28 मूल गुणों का पता ही नहीं, महाव्रतों का पता उसे ही भीतर के परिणाम जो होते हैं जिससे संसार भ्रमण होता है कि नहीं, उसे तो 28 जो मूल है सामने दिखने वाले, उनका भी नहीं पता ना कि भगवान की आज्ञा में क्या है कि नहीं। उनका भी पता नहीं है। दूसरा जो संसार का मूल कारण राग देश मोह है कि नहीं। हाँ जी जी, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब ऊपर का आचरण देख के कह रहे कि तुमसे तो भले ही है। हाँ, और जो ये आप बता रहे हैं कि बाद में सम्यक दर्शन ले सकता है, ये तो उसकी बात हो रही है कि जिसके लेशा तो बदल गई, उसने भगवान की आज्ञा मान के ये 28 मूल गुण तो ले लिए, लेकिन उपाय भी चल रहा है सम्यक दर्शन। हाँ, लेकिन उपाय भी चल रहा है, उसे पता भी है कि हाँ अभी हमें कमी है कि नहीं। तो वहां तो हो सकता है।
हाँ, वहाँ तो हो सकता है हाँ, कि नहीं, लेकिन राजमार्ग लेकिन यही है कि पहले सम्यक दर्शन ले। हाँ, लेकिन वो राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो यही है कि पहले सम्यक दर्शन हो, फिर चारित्र अंगीकार किया जाए। हाँ, लेकिन ऐसे भी देखे जा रहे हैं, इस बात की बात है। तो अब बात यह है कि हमसे भले नहीं है वे, नहीं है। हाँ, मतलब ऊपर की क्रिया से देखो तो एक अलग बात है, और भीतर के परिणामों से देखो तो बहुत अंतर है। हाँ जी। ऊपर से देखने में तो भले लगेंगे क्या, क्योंकि मायाचारी चल रही है। नहीं, ऊपर से देखोगे तो हमसे भले लग सकते हैं। हाँ, लगेंगे, क्योंकि नग्न हो चुके हैं और एक टाइम खाना खा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं जी। हाँ, तो ये यहाँ तो 3 टाइम खा रहे हैं कि नहीं, वो एक टाइम, तो ऐसा तो लगेगा कि देखने में हाँ ये तो अच्छे हैं, त्यागी है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर भीतर के परिणामों से देखो तो उनमें कसरत ज्यादा है, हाँ जी। कम नहीं है। कहने का मतलब ये है, और जाति भी नहीं बदली है। हाँ, इसीलिए तो भैया कि पढ़ाई करें, समझें कि भगवान की आज्ञा में क्या क्रम आया और कैसे आए हैं, और ये 28 मूल भी ऐसे होते हैं, तो हम समझ सकते हैं। सब दोष रहे तो सिद्ध भगवान है क्या जी जी। इस लोक में अगर जीवों में निर्दोष जीव है तो वे कौन है? सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान है, उनमें कोई दोष नहीं है कि नहीं। अब सिद्ध भगवान से नीचे जो जीव है, जिनके कर्म संबंध है, उनमें दोष तो दिखाएंगे ही। हाँ, क्या उनमें तो दोष दिखेंगे ही, है नहीं। हाँ, हाँ, अब तो दोष तो कर्म की वजह से है, कर्म की वजह से है जी। लेकिन अगर दोष है तो दोष को स्वीकार करना, हाँ जी, तो दोष दूर निकल जाएगा, निकल सकता है जी। और अगर दोष है और दोष को तो मानो नहीं, नहीं, तो अपने को निर्दोष करना चाहिए। उस दोष को ढकने के लिए भी और दोष होंगे। हाँ, तो और दोष होंगे तो दोषों का घर बन जाओगे। हाँ जी जी। क्योंकि अंत में क्या होगा, दोष ही दोष रह जाएंगे, गुण तो आएगा ही नहीं आएंगे, क्योंकि तुम दोष ढकते ही रहे। क्या गुण प्रकट करने का कोई काम किया ही नहीं, दोष ही ढकते रहे जी। तो दोष ढकने से तो ढके नहीं जा सकते क्या जी। भैया ये तो हमारे साथ भी होता है कि हम अपनी कोई एक गलती छुपाए तो बस हम गलत रास्ते पे बढ़ते ही चले जाते हैं। बढ़ते चले जाए, आप सही रास्ता आएगा ही नहीं, वो कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। ये एक लोक में भी कहावत है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, और फिर भी वो झूठ छुपता नहीं है क्या। तो अब अपने परिणाम देखो कि हम जिस दशा में हैं, हम उसको पूरी तरह से मान रहे हैं कि हम हैं कि नहीं, हमारा पाप है, हमारे परग्रह है, हमारा सब है। लेकिन जिस सब ये दोष दूर कैसे होते हैं, वो शिक्षा भी तो हम ले रहे हैं। हाँ जी, ले रहे हैं। और जिस पद में हम हैं, जैसा हमारा आचरण है वैसा हम सब मान रहे हैं। हाँ जी। और हम समझ रहे हैं कि ये सब बातें हैं ये कर्म के प्रभाव से हैं जी। क्या जी जी। हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे इस कर्म का प्रभाव ज्यादा है। हाँ, तो अब हम उस कर्म के प्रभाव को दूर करने की बातें सोचते हैं। हाँ, अब उस कर्म के प्रभाव को हटाने का और के अनुभव का उपाय कर रहे हैं। हाँ जी जी। तो हम अपने बारे में कोई छुपा तो रहे नहीं है जी, है नहीं। लेकिन अब जो जीव इस तरह का महाभारत आदि का आचरण करने के लिए जो इंद्रिय सुख, केवल बाह्य सुख का त्याग कर देते, साधु बन गए कि नहीं, तो ये तो छुपा रहे हैं क्या। अब मुनि जैसा सम्मान चाह रहे हैं कि नहीं, सब भक्ति वगैरह चाह रहे हैं कि नहीं, अपने को पूजवा रहे हैं कि नहीं, तो ये अपने स्वरूप को छुपा रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, छुपा रहे हैं। तो आप बताओ, कसाय हम में ज्यादा है कि इनमें? जी, उनमें दिखती है। तो कसाय की अगर देखा जाए, नाप तोल की जाए, तो वहाँ कसाय ज्यादा है, जो हाँ अपने सही जो भेष है उसको छुपाए कि नहीं, और अलग तरह का आचरण दिखाए। हाँ
यहाँ कुटिलता बहुत है। जी। अगर ऐसा कोई लोक में भी करे कि नहीं, हाँ, हाँ अपनी जी। पहचान को छुपा है, हम्म, तो राजा से भी दंड नहीं है। जी, दंड होता है उसको। हाँ, जैसे आप, जैसे मतलब कोई फर्जी आईडी वगैरह का प्रयोग करे तो क्या होगा? हाँ, तो उसे पुलिस केस बनता है भैया। पुलिस केस बन जाएगा। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, जो आजकल भी जो अगर हम अपनी आइडेंटिटी को छुपाएंगे या कुछ भी करेंगे तो वो फिर गलत ही है, वो हाँ, मतलब क्राइम अब ही जो माना जाएगा, लोक में जो है क्या, क्राइम ही माना जाएगा वो। हाँ, सही नहीं माना जाएगा। हाँ। वो पूरा संविधान में भी दंड का पात्र है। हाँ जी, वो क्रिमिनल माना किसी जाएगा। भी दुनिया में जितने देश हैं, किसी भी देश में ये नहीं होगा नियम कि अपनी आप पहचान छुपाओगे तो तुम्हें कोई दोष नहीं। हाँ जी, हाँ, अगर गलत, हाँ सबको दंड नहीं है। हाँ क्या? हाँ, अगर अपनी पहचान दूसरी बताओगे जो आप नहीं हो तो वो आप हाँ। दंड नहीं है वो। हाँ, जो आप नहीं हो वो पहचान अगर आप बताओगे हाँ। तो पूरे दुनिया के जितने देश हैं सब में दंड नहीं है। हाँ जी। कोई देश ऐसा नहीं है कि इस बात को मान ले। और यहाँ इतना बड़ा दोष चल रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा। हाँ, अब यहाँ पे दोष चल रहे हैं, उन्हें मालूम है और छुपा रहे हैं। हाँ, इतना बड़ा मोक्ष मार्ग में, और अब समझ हाँ। रहे कि हम इतना बड़ा चीज में चल रहा है। जहाँ मिथ्या तो कसाय भाव मिटने का एक ही स्थान है, उस पद में रहकर भी अगर आप अपने दोस्त को छुपाओगे हाँ, तो कैसे हो जाएगा? हाँ, कैसे मान ली जाए कि आप हमसे भले हो? मगर वो नहीं। भी वही समझेगा ना जो समझ रहा है भैया, नहीं तो बाकी तो सब अच्छा ही मान रहे हैं ना। हाँ, मतलब कहने का ये है कि मोक्ष मार्ग में नहीं चलेगा। वैसे आप खूब भले हो सकते हो कि नहीं, हम भी मानते हैं तुम भले हो कि नहीं, हाँ। लेकिन मोक्ष मार्ग में नहीं चलेगा। मोक्ष नहीं, हाँ, मोक्ष मार्ग नहीं है ये। हाँ, मोक्ष मार्ग में नहीं चलेगा। इन क्रियाओं बस को अगर आप मोक्ष मार्ग मान के उसको बढ़ा रहे हो या इसी में लगे हुए हो तो खाली इससे आपका काम जो चाहते थे सुखी होना हमेशा के लिए, वो बनेगा ही नहीं। वो बनेगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं फिर। तो सबसे अब बता, ऐसे करके किसको धोखा दे रहे हो? अपने को ही धोखा, अपने आप ही तो दुखी हो रहेंगे, अपने आप ही कर्म बंद होगा और अपने आगे आप को धोखा दे रहे हैं। आप ही दुखी, आप ही अपना अवसर खो रहे हो। बस अवसर मिला था इतना बढ़िया सब कुछ और सारे काम सब साथ साथ चल रहे थे, तो इस समय अगर अपने को भी जान लेते, ये वाला उद्यम हो जाता तो पुरुषार्थ हो जाता तो कितना फायदा, मोक्ष मार्ग बन जाता, निकल सकते थे, तो आप एक जो आप में अवस्था आई नहीं है उस अवस्था को आप दिखा रहे हो कि नहीं, और फिर आपने पूजा करवा रहे हो कि नहीं, तो जी कोई पूजा कराने का कोई तरीका नहीं है क्या? जी तो मायाचार है, कुटिलता है, ये तो मायाचारी हो रही है सरासर। नहीं, वास्तव में पूजपना तो जब होता है जब जीव समय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत होकर कि नहीं महाव्रत का आचरण करके शुक्ल ध्यान का केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, तब त्रिलोक पूज होता है अपने आप। वो जी अपने आप होता है, इंद्र आके पूजा, इंद्र आके पूजा करते हैं, तब कोई भाव ही नहीं है, और तो 3 लोग के जीव पूज रहे हैं। वो होता है सही पूजन। हाँ, तभी तो, क्योंकि उनसे खुद उन्होंने मोक्ष मार्ग खुद ही प्राप्ति करी है मोक्ष की, सबको मोक्ष मार्ग उपदेश भी वैसा ही मिल रहा है, और जो खुद नहीं करते उनको फिर जो उनका उपदेश सुनते हैं वो भी भटक जाते हैं। क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब, समझ में आ रही है। इसमें एक बात और पूछनी समझने के लिए कि भाई साहब, जैसे अब जो द्रव्यलिंगी मुनि है, ठीक है भाई साहब, जो 28 मूल गुणों का निरंतर पालन करते, ठीक है भाई साहब, तो उन्हें महसूस होती कि अभी कमी है इस बात की कि समग्रशन नहीं हुआ, ऐसा पता रहती है भाई साहब, और इसका पुरुषार्थ करते हैं वो? उन्हें मालूम नहीं पड़ पाता। अगर मालूम पड़े तो सही करेंगे क्या? मालूम नहीं पड़ पाता नहीं, उनका कोई मायाचार नहीं है, उन्हें खुद आवाज नहीं हो पाता कि कोई कमी है। अच्छा, हाँ, अगर उन्हें मालूम पड़ जाए और फिर भी वे इस तरह का आचरण करें तो फिर नवगिरह जाए ही नहीं। अभी नवगिरह जाते हैं क्या? अच्छा, उन्हें इस चीज का पता नहीं रहता, लेकिन वो नहीं है, पता नहीं है, तो इसीलिए उनके मायाचारी ऐसे नहीं आते, तब जाके 28 मूल गुण निरंतर पालन होते हैं। अगर मायाचारी आए तो वो पालन ही ना हो, ऐसा करके वैसा समझे। उन्हें आवास मात्र भी नहीं है,
कि हमको मिथ्याता भी है इस बात का। अब भाई साहब आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई साहब आपकी अभी बात सुनी तो भाई साहब ऐसा एकदम बात आई बुद्धि में कि मिथ्यात्व कितना बड़ा जोर है कि मिथ्यात्व ये तक नहीं देखने देता कि मैं हूँ। हाँ, मतलब उनके बारे में लिखा है कि उनका मिथ्यात्व सूक्ष्म है, केवलीय ही जान है। हाँ। लिखा है आगे। ठीक। तो भैया यहाँ पे मेरे को एक प्रश्न है कि वो जो द्रव्यलिंगी है तो वो इतना तो समझ पाते होंगे कि मैं पहले कौन स्थानवती हूँ? नहीं ऐसे आ जाएगा तो फिर जिन आज्ञा में है वो तो पूरे। अगर उन्हें पता हो ना कि हम पहले गुण स्थान में हैं, हाँ जी, तो फिर वो मुनि वेश छोड़ रहे हैं। हाँ, वो मायाचारी नहीं करेंगे फिर। ये तो मायाचारी हो जाएगी कि हमें मालूम है कि हमें मिथ्या चल रहा है और हम मुनि का भेष रखे हैं। तो भैया लेकिन सम्यक्त वाले परिणाम तो नहीं है? हैं? तो सम्यक्त वाले तो परिणाम नहीं है? फिर उन्हें लगता है कि हमें परिणाम है, हमें सम्यक्त है। हाँ, अच्छा ऐसी भूल है? अच्छा ये भूल है कि लगता है ऐसा? भूल है, उन्हें लगता है। अच्छा जी। हाँ, जैसे मुंह के रहे में लगता है कि नहीं शरीर में हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ धोखा लग रहा है? कितने जीव जीव है, ये समझ रहे, देव तक समझ रहे मैं देव हूँ। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भूल है, ये कहाँ लगता है? तो भैया जैसे हमें तो ये शिक्षा मिलती है कि जब चौथा गुण स्थान आएगा तो हमें पता चल जाएगा, हमारे परिणाम चेंज हो जाएंगे। तो आपको परिणाम, तभी तो परिणाम आपको सिखाए जा रहे हैं कि तुम परिणामों की पहचान करो। तो ये द्रव्यलिंगी को नहीं पहचान कर आई? नहीं, उसको अजीब बात का आवाज नहीं है कि हमें मिथ्यात है, क्योंकि मिथ्यात के लक्षण सूक्ष्म और स्थूल दो तरह के हैं। क्या? हाँ जी। नहीं, तो उनको सूक्ष्म मिथ्यात बताया है। क्या बताया है? सूक्ष्म मिथ्यात्व। हाँ, लेकिन उनको आगम की लब्धि है। क्या? आगम की लब्धि है। हाँ, तो आगम की लब्धि है, अब उसमें ज्ञान की कल्पना है। अच्छा अच्छा अच्छा, आगम की लब्धि में ज्ञान की कल्पना कर रहे हैं। ज्ञान की कल्पना क्या? हमारा ज्ञान है, हमें इतना ज्ञान। जी। कि नहीं, अब जो लेशा बदल गई है कि नहीं, जिससे ये चारित्र चल रहा है, निर्दोष पालन, कि नहीं, इसमें चारित्र की कल्पना है। हाँ जी। क्या? कि ये जो निर्दोष आचरण चल रहा है इसमें चारित्र की कल्पना कर रहे हैं। और आगम की जो लब्धि हुई है 11 अंग 9 पूर्व की, कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। उसमें ज्ञान की कल्पना है। तो देखो, एक जगह चारित्र की कल्पना हो गई, एक जगह ज्ञान की हो गई, दोनों जगह भूल हो गई है। और जीवाय तत्वों का जो सिद्धांत है, जो जैसे आगम में कहे हैं वैसा ही समझते हैं, कि नहीं। हाँ जी। तो ये लग रहा है कि ये हमारा सम्य दर्शन है। क्या? कैसे भाई साहब ये ऐसे समझ में नहीं, ये वाली एक बार बात जो सम्य दर्शन वाली बताई। जैसे सम्य दर्शन 7 तत्वों के श्रद्धांत से सम्य दर्शन होता है, कि नहीं। हाँ जी भाई साहब। तो 7 तत्वों की व्याख्या वो ऐसी कर सकते हैं कि आपको सम्य दर्शन हो जाए। ठीक भाई साहब। ठीक है ना जी। और दूसरी बात यह है कि कुगुरु कुदेव कुधर्म का उनका बिल्कुल भी लेस मात्र भी नहीं है ग्रहण। हाँ ये बात तो ठीक भाई साहब, ठीक। ठीक है ना। अरहंत देव ही देव है। क्या? हाँ जी भाई साहब, अरुण देव ही देव है। हाँ, ये उनका पक्का है। जी भाई साहब। भगवान की वाणी सच्ची है, यही शास्त्र है, कि नहीं। हाँ जी भाई साहब। जीवादि 6 द्रव्य 7 तत्व, तो यही वास्तव में 6 द्रव्यमय ही लोक है। इन सब बातों में कहीं कोई उन्हें संशय नहीं है। ठीक है भाई साहब। हाँ जी। तो ये सब बातें तो उनके चल रही हैं। तो इन ऐसे विश्वास को वो सम्य दर्शन समझ रहे हैं। क्या? अच्छा, मतलब जानकारी को मान रहे हैं। हाँ, जानकारी को ज्ञान है। क्या? ठीक है।
जानकारी को मान रहे हैं, ये हमारा ज्ञान है। ये हमारा ज्ञान है। और कसाय की जो लेस्य बदल गई है, उससे जो 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 महाभारत का आचरण हो रहा है, इसको मानना है चारित्र है। ठीक है भाई साहब। तो जबकि वो आगम की लब्धि थी, वो ज्ञान नहीं था। उस शोक्षम को ज्ञान मान लिया उन्होंने। हाँ, और कसाई और की लेशिया के लेस्य बन गई, उनको हाँ, चारित्र बन गया। वो चारित्र मान लिया। ठीक है भाई साहब। तो ये तीनों लक्षण बाईपास हो गए। लेकिन भैया क्षेत्रम को ज्ञान मान दिया इन्होंने, इसलिए ये भूल नहीं पकड़ पाए। अरे नहीं होता। अच्छा, इसीलिए सूक्ष्म भूल है ये। हाँ, सूक्ष्म भूल है उनके। वो तो भैया वो पिंड पे नहीं कर पाते होंगे ना, अपने पिंड पे सारा आगम पढ़ लिया। और क्या, हाँ जी, अपने पिंड पे नहीं उसको अप्लाई किया। वो केवल बस अलग देखने की बात है, अलग देख बस कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अब वो अलग देखना, वो तो देखो ऐसा है कि अब जैसे किसी को कोई गंभीर बीमारी है कि नहीं, तो अब मान लो वो बीमारी हमें नहीं है, तो हमें लगता है ऐसे कैसे हो गया, इन्हें ऐसे कैसे हो गया, कि नहीं। लेकिन जब हो जाता है तब मालूम पड़ता है कि हाँ हो जाता है क्या। हाँ जी, जी, जब अपने ऊपर बीतती है तब पता लग जाता है। हाँ, तब मालूम पड़ता है। तो ऐसा ही क्या है कि जो मिथ्यात है ना, तो उसको सूक्ष्म मिथ्यात भी है कि नहीं। तो वो उसका जो अनुभाग है वो ऐसा सूक्ष्म भी होता है कि जिसको होता है उसे मालूम नहीं पड़ पाता क्या। उसे मालूम नहीं पड़ पाता। ऐसी भी बीमारियां होती हैं कि नहीं, कि मतलब मालूम नहीं पड़ता, जब जांच होती तब मालूम पड़ता है। क्या कह रहे अर्चका जी। हाँ जी, तमाम बीमारियां ऐसी होती है कि नहीं, जैसा अगर किसी ने मतलब जांच नहीं कराई है तब तो मालूम ही नहीं है, लेकिन जांच हुई तब मालूम पड़ा। हाँ जी, हाँ जी, कि इन्हें तो ये बीमारी है। हाँ जी। अब बताओ, जो अब वो शरीर में रह रहा है, शरीर की हर एक्टिविटीज पे उस पर अनुभव है, लेकिन वो बीमारी का पता ही नहीं है, जबकि वो स्थूल है क्या। हाँ जी, पकड़ नहीं आ रही, लेकिन मतलब वो डॉक्टर ने पकड़ ली, और जो मरीज है उसे नहीं पता चलता कि हमें क्या बीमारी है। हाँ जी। और वो रह रहा है उसी शरीर में, और सब शरीर की एक्टिविटीज को जानना है, लेकिन उस बीमारी का आभास भी नहीं हो पाता। ऐसा होता है कि नहीं। हाँ जी, होता है, सच होता है। हाँ, तो ये स्थूल चीजों में ऐसा हो जाता है, तो वो तो मिथ्यात है, वो तो बहुत सूक्ष्म है, उसका क्या आश्चर्य को पता नहीं चल पाया। तो हाँ जी, हाँ जी, इसमें भी हो सकता है ऐसा। हाँ, उसमें भी हो सकता है। जब शरीर की बीमारियों में ऐसी घटना घट रही है कि कोई बीमारी होती है और उस मरीज को पता नहीं चल पाता कि हमें क्या बीमारी है कि नहीं। वो तो अचानक कोई जांच वगैरह होती है तब मालूम पड़ता है, अरे इन्हें तो ये बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो स्थूल चीजें हैं, शरीर की बीमारी वगैरह खोज लेना, कि सूक्ष्म है, स्थूल है। स्थूल है। भैया जी, ये तो सब मतलब प्रत्यक्ष अपन देख रहे हैं। अपने पास भी जब मिथ्यात का तीव्र उदय होता है तो अपना ही मिथ्यात अपने कोई पता नहीं चल पाता है। कभी खूब ऐसा हो रहा है। हाँ, हो रहा है, नहीं चलता पता, बाद में आपको पता चलता है, अरे ये तो गड़बड़ है, हम जो सोच रहे ये तो झूठा भाव है क्या। अभी आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे किसी का मिथ्यात भी नहीं गया अभी क्या। क्या कह रहे सालू जी। नहीं भैया, अभी तो उपाय चल रहा है, अभी तो किसी का भी नहीं है। अब कभी मन कषाय लगने लगती है तो ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और तीव्र होते ही पता चल जाता है कि तीव्र हो रही है। वो तो क्या है कि हाँ, वो तो क्या है, कारण बनने पे मालूम पड़ता है। हाँ जी, क्या। नहीं, अभी तो उपाय चल रहे हैं और वो भी समझ में आ रहे हैं। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा वही है कि जो अपने परिणाम को पहचान ले। जी जी जी। अभी सबसे अच्छा कौन है, जो अपने विचारों को पहचाने, अपने विचारों को पहचान ले, उनमें मिथ्यात है उसे भी पहचान ले, और सम्यक विचार के द्वारा उसका नाश करे। बस एक ही उपाय है भैया, ये हमारे पास तो और क्या उपाय है। हाँ।
कि नहीं? और भाई साहब क्या? पहले इसमें एक चीज और पूछी थी, जैसे जो द्रव्यलिंगी मुनि है, ठीक है ना भाई साहब, तो वो जो अपने को जीव मानते मुनि मानते हैं, अगर मुनि मानते हैं तो अपने आचरण से मुनि मानते हैं कि ऐसा आचरण मुनि का होता है, 28 मूल गुणों का निरंतर पालन। तो उनकी बुद्धि में जीव तो रहता नहीं भाई साहब, क्योंकि मिथ्यात्व तो गया नहीं, तो अपने को मुनि मानते हैं, वो भी आगम बनाते हैं कि जो ऐसे 28 मूल गुणों का निरंतर पालन करता है वो मुनि होता है। ऐसा भाई साहब, इसे ऐसा समझ लेते हैं, हम समझ सकते हैं इस तरह से? नहीं तो अपने को जीव जानते हैं, और ये अपने को जीव, हाँ, और जो क्रिया है इसको शरीर की जानते हैं। ठीक है भाई साहब। हाँ, लेकिन जीव का स्वरूप क्या है कि नहीं, 3 शरीरों से कैसे अलग है ये नहीं जानते। अच्छा ठीक भाई साहब। तो अच्छा, इसलिए अपने आप को मुनि तो जानते, अपने आप को जीव जानते हैं, और जो क्रिया हो रही है सारी भाई की क्रिया है, मतलब कर्म को देख रहा है ये भी जानते, लेकिन मैं इससे कैसे भिन्न हूँ ये नहीं जानते बस। अब देखो, इसके लिए एक उदाहरण हम आपको कल देंगे कि नहीं? अच्छा ठीक तब आपको मालूम पड़ेगी कि उनके क्या चक्कर है। हाँ भाई साहब बिल्कुल। क्योंकि अब वो क्या है कि वो हमें देखना है, हमने एक जगह देखा था, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा। नहीं भाई साहब, उससे ये होगा कम से कम हमारी बुद्धि अपने लिए मजबूत होगी कि कभी भविष्य में हमारे साथ ऐसा ना घट पाए। हमें स्वरूप सही पता है भाई साहब। नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, ठीक, क्योंकि आप 3 शरीर से अलग अलग देखने का काम हो रहा है ना। हाँ जी भाई साहब। हाँ, तो नहीं घटेगा। वो द्रवलिंग किसी का नहीं होता क्या? ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति है वो द्रवलिंगी बनेगा फिर भावलिंगी बनेगा क्या? ठीक भाई साहब, ठीक भाई साहब, समझ आ गया भाई साहब। सालू जी, हाँ जी भैया, ये सबके लिए नहीं है। हाँ, ये कोई नियम नहीं है कि पहले कोई अगर मुनि बनेगा तो पहले द्रवलिंगी बनेगा फिर भावलिंगी बनेगा, ऐसा नहीं है। ये तो वो बताया है कि ऐसा भी हो सकता है। ये तो बहुत क्रिटिकल केस है क्या? हाँ, और फिर भैया ये तो फिर वही बात आ गई कि केवली के उसमें है कि उसको क्या भूल रह जाती है। हाँ, वो तो आगम में लगी है कि उनके कोई सोच भूल होती है तो केवल ज्ञान कम। हम उसमें इतना बुद्धि ना लगा के अपने जो पता चल गया उसमें ज्यादा लगाएं। इतनी ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि ये ऐसा नहीं है, नियम वो है कि सब कोई भावलिंगी मुनि होंगे तो जो उसके पहले द्रवलिंगी में जरूर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें तो भेद विज्ञान पता चल रहा है तो हम तो इसमें लगाए भी क्या ज्यादा अच्छा है। हम तो अभी उस पद में भी नहीं है कि नहीं, ना हम कुछ ऐसा कर रहे हैं ना वैसा खा रहे हैं क्या? हमें तो मोह भी दिखाई दे रहा है और शुद्ध चेतन का अनुभव, वो भी दिख रहा है। हाँ, शुद्ध चेतन का अनुभव होकर निराकुलता आ रही है, तो इसका मतलब सही कहा आपने। तो ये भी दिख रहा है कि जितनी देर तक आगम का अभ्यास करते हैं कि नहीं जी, तो वहां तो ऐसा लगता है कि हाँ कि ये मिथ्या भाव ये है, इसका पता चल जाता है कि नहीं। हाँ, हाँ, बाद में एक तरह का बुखार से चढ़ता है कि नहीं, जी, और फिर मालूम पड़ जाता है ये तो गड़बड़ है। हाँ, इतनी देर हो गई हम मतलब अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहे, तो मोह चल रहा था, तीव्र मोह आ रहा था। तो मतलब हम तो पहचान रहे हैं और पहचान के उसको दूर कर रहे हैं, लक्षण बना के भेद विज्ञान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी द्रवलिंग आएगा। नहीं जी, हम तो इसी को, और फिर कषाय भी कम होती। वो तो एक अलग केस है, द्रवलिंगी का केस एक अलग है, वो एक अलग टाइप का जीव है मोक्ष मार्ग में। हाँ, ऐसा सबके लिए नहीं होता कि सब मुनि बनेंगे तो पहले द्रवलिंगी बनेंगे फिर भावलिंगी बनेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि कोई जीव ऐसा है जिसको चौथा गुण स्थान हो गया कि नहीं, तो भावलिंग तो नहीं आ गया क्योंकि चौथा गुण स्थान हो गया। जब मिथ्या चला गया कि नहीं, अब वो लिंग धारण करे या बाद में करे या आज करे, वो तो भावलिंगी ही बनेगा जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, वो तो भावलिंगी बनेगा, वो तो जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे कोई अवरत समय दृष्टि है कि नहीं, हजारों साल तक मुनि ना बने, असंयम दशा में रहे, लेकिन जिस दिन वो दीक्षा लेगा उस दिन क्या कहलाएंगे? उस दिन ही भावलिंगी मुनिराज कहलाएंगे ना।
हाँ, उसी समय भावलिंगी मुनराज ही कहलाएंगे वे। तो भैया ज्यादा द्रव्यलिंगी महाराज में वो करने लगते हैं ना तो घबराहट होने लगती है। इससे अरे तो अच्छा है नहीं, कि वो तो अपना एक कंडीशन है, वो तो उन्होंने ये हाँ, बताते हैं बहुत इससे तो अच्छा critical है कि case अपना है। अभ्यास क्या? कि ऐसा वो भी ज्यादा अच्छा सूक्ष्म दिखाई दे इत्यात रहा है। ऐसा हाँ। भी सूक्ष्म इत्यात रह जाता है। वो तो बता हाँ। रहे हैं कि देखो इतने बड़े हाँ। पदवी, मतलब सब कुछ उन्होंने, जितना आगम में आई, जितनी बातें थी, पूरे व्रत सब कुछ होने के बाद कि उनका मोक्ष मार्ग बल्कि कितना अब देखो, निकट होता। इसका एक उदाहरण है। देखो, जैसे हम्म, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हैं कि नहीं, हाँ जी, और उसमें शल्य क्रिया होती है कि नहीं, हाँ होती है, होते हैं। ऑपरेशन कि होती नहीं, है। हाँ तो हर एक का ऑपरेशन तो बिगड़ता नहीं है। हाँ, किसी का, सही बात है, किसी एक का बिगड़ जाए। किसी किसी का बिगड़ता है, एक आध का, हम्म, ये सबके बिगड़ जाते हैं। नहीं। आपके दिल्ली में तो ऐसे हाँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हैं जिसमें हजारों ऑपरेशन रोज होते सही हैं। बात है, सुनने में वही भैया पता तो रहता ही है ना कि देखो सबके सही हो गए, एक का बिगड़ना था बिगड़ गया। हाँ, तो ऐसे ही ये क्रिटिकल केस है द्रवलिंगी सही का। बात। वो तो आगम में तो हर बात बताई जा रही है कि इतना तक हाँ। भी सूक्ष्म इत्यात रह जाता है इस स्टेज पर हाँ। जाकर भी कि जहाँ उनका हाँ। मोक्ष मार्ग बिल्कुल निकट था, ऊपर नवग्रह वक्त वहीं तक रह जाता है, उसके ऊपर ही था सिद्धालय, वहां तक नहीं पहुंच लेकिन पाते। हाँ, ऊपर लेकिन तक चले ये जाते। बहुत नहीं है, ये ध्यान रखना। नहीं, बहुत नहीं है, ये तो एक, हाँ, मतलब ये तो क्रिटिकल केस है। हाँ, बहुत एक, कम। हाँ। हाँ, द्रवलिंगी बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है बहुत द्रवलिंगी हो। हाँ, हजारों में जैसे एक केस आ गया, एक केस बिगड़ गया, वही हो गया कि हाँ। ये सब चले हाँ, गए, जैसे मोक्ष बड़े नहीं बड़े चले हॉस्पिटलों में गए। शल्य क्रिया होती है, हाँ। हजारों ऑपरेशन हो रहा है, एक दो बिगड़ भी जाते हैं हाँ, कि नहीं, तो वो तो कर्मोदय से बिगड़े कि नहीं, बस कि वो डॉक्टर ने कर्मोदय बिगाड़ से, दिया। नहीं, वो कर्मोदय से ही है अभी, वो तो कर्म। तो ऐसे ही द्रवलिंग कर्मोदय से हुआ कि नहीं। हाँ जी, जी। हाँ, लेकिन अब आप देखो, कोई जीव सबसे पहले मिथ्यात्व का इलाज करे कि नहीं, हाँ। सम्यक दर्शन धारण करे, और फिर वो कितने ही समय तक अगर आचरण अंगीकार न करे कि नहीं, तो नहीं करे। लेकिन ज्यादा दिन वो अंगीकार करेगा, उस दिन भावलिंगी मुनिराज ये कहलाएंगे वे, ये कह रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि द्रवलिंग और भावलिंग का भेद मिथ्यात्व से है। बिल्कुल मिथ्यात्व से ही है। हाँ, और मिथ्यात्व चला गया है पहले ही, हाँ, मिथ्यात्व पहले ही चला गया है। तो बस अब भावलिंगी हाँ। कहलाएंगे जब भी दीक्षा लेंगे तो। हाँ, हाँ, अब जब भी दीक्षा होगी तो भावलिंगी कहलाएंगे। वो तो ये कोई विशेष ऐसी परिस्थिति है, विशेष जीव है ये द्रवलिंग वाले। क्या करे शरद जी? जी भाई, सब पकड़ में आया। हाँ, हर किसी की गिनती नहीं होती द्रवलिंग में। ठीक है हाँ, भाई साहब, और एक्चुअली अपना- सवाल इसलिए था, उसके पीछे कारण ये था कि जब पंडित साहब से हम जुड़े नहीं थे, इस गोष्ठी से हम जुड़े नहीं थे पंडित साहब की, तो पहले जो सुनने में आई थी भाई साहब, पढ़ने में तो देखो बिल्कुल भी नहीं आई, सुनने में ही आई थी कि जो द्रवलिंग मुनि है ना, वो अपने आप को मुनि मानते। तो यही बात थी, तो जो मैंने पूछी थी कि जो मुनि मानते, तो अगर मुनि मानते तो मिथ्यात्व है, तो आपने उसका खंडन कर दिया कि अगर वो मुनि मानेंगे, मतलब ऐसा करेंगे, तो फिर उन्हें पता चलेगा पहला गुण स्थान है, और अगर पहला गुण स्थान पता चल जाएगा तो वे छोड़ देंगे तुरंत। वो छोड़ देंगे नहीं, नवग्रह कैसे जाएंगे? नहीं, सही बात है, वो भाई साहब बात क्लियर हो गई ना। उसका खुद आवाज नहीं हो पा रहा है कि हमें कोई कमी है। ठीक भाई साहब, समझ गए, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होता है, आगम ज्ञान, है नहीं? जी भाई साहब। हाँ, तो हर किसी को कहाँ होता है 11 अंग 9 पूर्व का? किसे होता है? हर किसी को थोड़ी होता है। नहीं होता भाई साहब, सही बात है, नहीं हो पाता। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हाँ। तो हाँ, द्रवलिंग की तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कहा, आगम ज्ञान कहा है कि नहीं कहा? कहा है। हर किसी को होता ही नहीं है, और केवल ज्ञान हो जाता है। क्या? हाँ जी, केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन 11 अंग 9 हाँ। पूर्व का ज्ञान उनको कहा है, तो कितना क्षमता कितनी बनी है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये तो एक विशेष कंडीशन वाले जीव हैं। जी। हाँ, हर किसी को 11 अंग 9 पूर्व का होता है? नहीं होता।
जैसे शिवभूति मुन्ना है, उन्हें तो एक सूत्र भी नहीं आता था, ऑपरेशन हो गया। हाँ क्या जी, केवल ज्ञान हो गया। ऐसे तो बहुत से जीव हैं जिन्हें आगम का ज्ञान कोई बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन केवल ज्ञान हो गया। हाँ जी, बहुत है। हाँ बहुत है। ये तो भिन्नता की बात है। हाँ, ये तो एक अलग तरह के जीव हैं। हाँ, तो ऐसा ऐसे जरूरी नहीं है कि हर 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 जीव पहले द्रवलिंगी बनेगा फिर भावलिंगी। नहीं, ऐसा नहीं। वो तो नीचे से ही चल के आता है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है सम्यक दर्शन से। हाँ जी। अब जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया, अब वो चाहे 1000 साल बाद मुनि बने, चाहे 1,00,000 साल बाद बने, चाहे 1 साल बाद बने, जी, जब भी वो मुनि दीक्षा धारण करेंगे तो भावलिंगी कहलाएंगे। हाँ जी। कि नहीं? अब केवल ज्ञान चाहे एक बम में हो जाए या दूसरे बम में हो जाए, कि नहीं, या अंतर मुहूर्त में हो जाए, क्या? हाँ जी, सच बात है। केवल ज्ञान तो अब वो तो कर्म की प्रकृतियों के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो विशुद्धता के ऊपर है। जी, नहीं, अब जैसे भरत जी महाराज हैं तो 48 मिनट में केवल ज्ञान हो गया। हाँ जी, कि नहीं? और अंतर मुहूर्त पहले क्या थे? असंयम भाव में। जी, और अंतर मुहूर्त बाद क्या हो गए? केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी हो गए। तो ये इसका कोई पता नहीं चलता है, लेकिन द्रवलिंगी बहुत ज्यादा नहीं होते, वो तो कोई एक आदि होते हैं जो इस तरह से। हाँ, हाँ जी। तो भैया आगम की परंपरा में ऐसा भी कोई बात आई है क्या कि जैसे सम्यक प्राप्त नहीं हुआ तो मुनि वेश छोड़ दो? हाँ, आई है। 28 मूल गुणों का त्याग कर दो। मतलब जैसे आचरण में कमी है तो दीक्षा का छेद वाली बात आई है। नहीं, 28 मूल गुण में कमी तो नहीं है कोई, बिल्कुल भी नहीं। जैसे समन्वयाचार्य, हाँ, जैसे नहीं, 28 मूल कि नहीं, आचरण में दोष लग रहा है, कि नहीं, तो उनने दीक्षा नहीं रखी। ये आचरण नहीं, 28 मूल गुण। हाँ, तो 28 मूल गुण आचरण तो है ही भैया। द्रव्यलिंगी के 28 मूल गुण जो है उसमें तो कोई दोष नहीं लग रहा। हाँ, उनमें दोष नहीं। तो उसमें मुनि दीक्षा छोड़ दे, ऐसा नियम भी नहीं है कि मुनि दीक्षा छोड़ दे? नहीं, देखो ऐसा है, जैसे कोई भावलिंगी संत है, कि नहीं, अब उनके किसी तरह की आपत्ति आई शरीर में, हाँ जी, वो तो त्याग सकते हैं, ये बात है। उससे उन्हें दोष लगा आचरण में। हाँ जी, हाँ जी। उस दोष को उन्होंने अपने गुरु से कहा, हाँ जी, हाँ जी। उसका प्रायश्चित वगैरह लिया, जी, कि नहीं, लेकिन फिर भी वो तो दोष नहीं गया, क्या? हाँ जी। फिर भी वो दोष नहीं गया। नहीं गया तो फिर उन्होंने उसके लिए अब वो पद छोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे तो हुआ है प्रसंग। पीछे आए थे ना किसी का कि खाने की भूख लगती थी उनको, तो उन्होंने फिर आज्ञा लेके प्रायश्चित करके। हाँ, जैसे नहीं, बस मेरा तो क्वेश्चन द्रव्यलिंगी के लिए था भैया, बस। नहीं, तो उन्हें पता नहीं चल पाता ना। आचरण में सबका है ही नहीं है, आचरण में दोष तो उनके नहीं है। नहीं है। हाँ, आचरण तो ऐसा है, जब बताते थे ना कि वो अगर कोई शरीर को छेद के नमक मिर्च भर दे तो अभी विरोध नहीं करें। हाँ जी। हाँ, तो इस तरह का तो कोई कमी नहीं है, सब सही है। तो भैया जरूरी नहीं है फिर दीक्षा छोड़े? हाँ, नहीं, वो है, दोष ही नहीं है, दीक्षा क्यों छोड़ा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दीक्षा तो जब छोड़ा जब उन्हें पता चल जाए कि दोष है। हाँ जी। क्रिया में कोई दोष नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये जो महाव्रत है ये पूरा सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल, कहीं कोई दोष नहीं है। अगर उन्हें दोष मालूम पड़ जाए तो वे तुरंत उस पद को छोड़ दें, ऐसा परिणाम भी। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन है ही नहीं कोई दोष। लेकिन कोई दोष ही नहीं है आचरण में। जी। तो फिर दोष क्या है कि दोष मिथ्यात्व का है। हाँ जी, हाँ जी। वो उन्हें आवास भी मात्र नहीं हो पाता, पता भी नहीं चल पाता, जी, कि नहीं। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है ना, ये तीनों लक्षण बाईपास हो रहे हैं, अन्यथा हो रहे हैं,
क्या जैसे सम्यक दर्शन का तो चला गया तत्व श्रद्धान में, हम्म, कि नहीं, लेकिन तत्व श्रद्धान किया किस लिए जाता है? अपनी शुद्धात्मा को जानने तत्व के को लिए। जानने के लिए। हाँ, शुद्धात्मा के लिए। तो वो तो शुद्धात्मा नहीं दिखा, हाँ जी। तत्व श्रद्धान की व्याख्या तो पूरी आ गई। जी, और तत्व श्रद्धान के लिए जो मैटर है ये आया कहाँ से? आगम से, और आगम कहाँ से आया? भगवान की वाणी से। भगवान से। तो अनंत देव ही देव है, ये श्रद्धा ने पूरा, हाँ जी है। कि नहीं? तो इन लक्षणों को उनने ये समझ लिया ये सम्यक दर्शन है। क्या जी, क्या समझ लिया? यही सम्यक दर्शन है। यही सम्यक दर्शन, जबकि ये सम्यक दर्शन के उपाय थे। हाँ जी, उपाय थे। हाँ, सम्यक दर्शन तो अपने स्वरूप का श्रद्धान है, वो है, हम्म, ठीक है ना। अब सम्यक ज्ञान की बात आई तो आत्मज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। हाँ जी, अब उन्हें 11 पूर्व की जो लब्धि हुई है उसे ज्ञान मान लिया, तो ये फिर ज्ञान बाईपास हो गया। हाँ जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी, फिर ज्ञान भी ये हो गया अन्यथा। हाँ, सम्यक ज्ञान का चिन्ह भी अन्यथा हो गया, हम्म, क्योंकि सम्यक ज्ञान तो आत्मज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, हाँ जी तो वो हुआ नहीं। जी, 11 पूर्व की लब्धि हुई उसमें ज्ञान की कल्पना हो गई, ये हाँ तो जी लक्षण भी अन्यथा चला गया। हाँ, अब स्वरूप में प्रतिपन्न करना वो चारित्र है, हम्म, तो जो 3 शरीर से स्वरूप अलग दिखाई नहीं, कि नहीं, भेद ज्ञान की सफलता नहीं हो पाई, प्रतीति नहीं हो पाई, तो ठहरा कहाँ गया? इन 28 मूल गुणों के पालन में। तो अब ये लेस्य बदल के आ गए थे ये भाव, हाँ जी, तो इसमें कल्पना हुई चारित्र की। हम्म, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो त्रय स्वरूप आत्मा था, कि नहीं, हाँ तो वो आत्मा तो दिखा नहीं। जी, नहीं दिखा। हाँ, और ये 3 लक्षण बाईपास हो गए। और जो वो तीनों लक्षण हो रहे हैं वो बिल्कुल भगवान की आज्ञा में हो रहे हैं। हाँ, तो इसलिए निरतिचार हो रहे हैं। हाँ, इस निरचार हो रहे हैं। अब ये दिक्कत आ गई, कि नहीं, मतलब 3 लक्षण थे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, कि नहीं, और अब तीनों के बाईपास मतलब अन्यथा हो गए। हाँ जी, 3 सच्चे हैं, कि नहीं, और 3 उपाय भी हैं। आप समझो बात को। दर्शन ज्ञान चारित्र ये त्रय स्वरूप आत्मा है, तो सो आत्मा ही है, आत्मा का ही प्रधान दर्शन है, आत्मा का ही जानना ज्ञान है, और आत्मा में ठहरना चारित्र है। जी, सो जी तो आत्मा ही है त्रय स्वरूप, कि नहीं। अब ऐसे त्रय स्वरूप आत्मा के प्राप्ति के 3 लक्षण फिर हैं, जो कि उपाय रूप है। उपाय रूप एक घंटे बाद आ जाइयो। वे क्या है? वे क्या है? सच्चे देव शायद गुरु की भक्ति और ये जीवादी तत्वों का श्रद्धान और बाह्य में और आगम की किसका उपाय है ये सम्यक दर्शन का, हमें दर्शन का, कि नहीं। और आत्मज्ञान है, जो ज्ञान है उसका उपाय क्या है? आत्मश्रद्धान। आत्मश्रद्धान तो हो गया सम्यक दर्शन का। अब आत्मज्ञान का बताओ। आत्मज्ञान का ये द्वादशांग आगम का सेवन जो आगम ज्ञान, कि नहीं। तो आगम ज्ञान वास्तव में सच्चा है कि उपाय रूप है? उपाय रूप है। हाँ, उपाय रूप है। आत्मज्ञान सच्चा ज्ञान क्या है? क्या भैया? निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है? निश्चय सम्यक ज्ञान तो आत्मज्ञान है जो निश्चय सम्यक ज्ञान तो आत्मज्ञान है, आगम ज्ञान तो उपाय रूप है। उपाय रूप है, हाँ जी। तो जो उपाय रूप है उसे ही आत्मज्ञान मान लिया, उसे ही सम्यक ज्ञान मान लिया, तो अन्यथा नहीं हो गया? अन्यथा हो गया। अब अपनी आत्मा में तपस्चरण करना ये निश्चय स्वरूप था। अब वो निश्चय चारित्र है। और उपाय स्वरूप ये हो गया 28 मूल। उपाय स्वरूप ये 28 मूलों का पालन। हाँ जी।
अगर 28 मूल गुण के पालन को ही आज आत्मा का चरित्र मान लिया है तो फिर अन्यथा हो गया। फिर अन्यथा हो गया। तो ये तीनों अन्यथा हो क्यों रहे हैं? बात ये है, एक आत्म श्रद्धालु है। हाँ, कि ये तीनों अन्यथा हो रहे हैं मोह के प्रभाव से। हाँ जी जी। गलत लक्षण में क्यों जा रहे हैं क्या? जी, ये भी एक मोह की चाल थी। हाँ, ये भी एक मोह की चाल है। हाँ। लेकिन इस चाल में फंसने वाले जीव बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। हाँ जी, हम लोगों को तो दिखाई समझ में आ रहा है, मोह भी दिखाई दे रहा है। तो पकड़ में आ रहा है कि एक तो प्रधान चिन्ह ये है, उपाय चिन्ह ये है। हाँ, जब हमें इंद्रियों से ज्ञान होना लगता है तब तो मोह चल रहा है, और जब इंद्रिय बता रही है कि मैं जीव हूँ, तो अब अपना द्रव्य दिखाई दिया, अब मैं जीव हूँ। अब आप देखो ना कि इसमें तो आप यहीं से काटते चले जा रहे हैं मोह को। हाँ, अब जब मैं जीव हूँ आते ही तो इंद्रिय और ये शरीर बिल्कुल अलग दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये तो वो काम हो रहा है कि आप पैदा होते ही उसको नष्ट कर रहे हो क्या? हाँ जी जी जी, जहाँ से हो रहा है वहां से नष्ट हो रहा है, और सोर्स से ही आप खत्म करते जा रहे हो उसे, कि नहीं? तो अब आगे चल के ये लाइन आएगी नहीं जिसमें तीन लक्षण अन्यथा आएंगे। जी, मैं जीव हूँ कहते ही शरीर अलग दिखना लगता है। हाँ, क्या कह रहे शरद जी? जी भाई साहब, बहुत स्पष्ट हो गया भाई साहब। वो जो लक्षण थे उन लक्षणों को स्वरूप मान लिया। हाँ, वो लक्षण थे, उपाय थे, कि नहीं? हाँ, उन बे उपाय रूप थे, उनके बिना तो होगा ही नहीं। ये बात सही है। जी भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, तत्व श्रद्धान के बिना किसी को समय दर्शन नहीं हुआ आज तक। बिल्कुल भाई साहब। लेकिन वो उपाय रूप है। हाँ जी, वो उपाय ठीक है ना? हाँ, और आगम ज्ञान के बिना आत्मज्ञान नहीं हुआ। जी भाई साहब, बिल्कुल। उपाय रूप है। हाँ जी भाई। हाँ, और 28 मूल गुण के आचरण के बिना किसी को स्वरूप में चरण हुआ नहीं है। वो भी उपाय रूप है भाई। हाँ, लेकिन वो भी उपाय रूप है। जी भाई। तो उपाय को उपाय जानना और जो परमार्थ है उसे परमार्थ जानना क्या? जी भाई साहब, उपाय को उपाय जानना था, परमार्थ को परमार्थ जानना था। परमार्थ उपाय के माध्यम से, बस इतनी बात है। अगर आपने उपाय को परमार्थ जान लिया तो ये अन्यथा हो गया। हाँ जी भाई साहब, उपाय को परमार्थ जानते अन्यथा हो गया। बस यही दिक्कत है भाई। तो बहुत अच्छा स्वरूप खुला है क्या? बहुत अच्छा स्वरूप खुला भाई साहब, आज तो बहुत अच्छा स्वरूप खुला। सही। हाँ, मतलब वो वहाँ बहुत छोटी सी मिस्टेक है, ये मिस्टेक हर किसी को नहीं होती। नहीं, ठीक भाई साहब, पकड़ में आया भाई साहब। हाँ, अब आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ हम परमार्थ को परमार्थ देख रहे हैं और उपाय को उपाय देख रहे हैं। जी भाई साहब, बिल्कुल सही बात। हाँ, उपाय को हम परमार्थ में नहीं मिला रहे। नहीं भाई, दोस्तों तो भेद ही कर रहे हैं। हाँ, सीख रहे हैं बल्कि। हाँ, हम तो उससे सीख रहे हैं। ये बात हमें पूरा विश्वास है कि 28 मूल गुण के आचरण हुए बिना क्या कोई भी जीव स्वरूप में चरण नहीं कर सकता। ठीक भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, लेकिन स्वरूप में चरण करना वह वास्तव में परमार्थ चारित्र है, कि नहीं? और 28 मूल गुण का आचरण ये उपाय है। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। तो जब दोनों चीजें हम देख के चल रहे हैं तो यहाँ तो वो बात आएगी ही नहीं, भ्रम वाली। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल नहीं आएगी भाई साहब। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ भैया, यहाँ तो हमें दो दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। हाँ, निश्चय और व्यवहार अलग दिख रहे हैं। हाँ, उपाय हम अलग देख रहे हैं कि नहीं, और परमार्थ अलग देख रहे हैं। भगवान ने दोनों नए बताए हैं, तो हमें तो दोनों नए समझ में आ रहे हैं भैया। हाँ, हम उपाय को परमार्थ नहीं जान रहे हैं। जी जी। और उपाय के बिना परमार्थ आएगा भी। हाँ, ये भी समझ रहे हैं हम। ये भी समझ रहे हैं जी। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 28 मूल गुण का आचरण हुए बिना ही स्वरूप में चरण हो जाए। नहीं। हाँ, इस बात का भी समझा था भैया, बड़ा अच्छा लगा था कि जैसे अभी क्रम से समझा था कि अनुव्रत आएंगे, महाव्रत आएंगे, तो कैसे कैसे कषाय घट रही है, और तब चरण होगा, तभी मोक्ष होगा।
हाँ ये बड़ा अच्छा है। हाँ, मतलब ये है कि पूरा रास्ता दिख रहा है। हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, परमार्थ तो वो वस्तु है जिसका अवलोकन दर्शन है, जिसका जी। जानना ज्ञान है, जिसमें जी। ठहरना चारित्र है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, वो तो एक अभेद वस्तु है जी। जिसका नाम क्या है? आत्मा। आत्मा। अब वो कौन है? कैसा कि हाँ जी। अब उसके उसके लिए उपाय भी है, है। तत्व, श्रद्धान, आगम ज्ञान और 28 मूलक आचरण। हाँ, ये उपाय है। ये उपाय है हाँ कि नहीं? अब कोई तो एक सूत्र को पढ़ के भी आत्मा को जान लेते हैं हाँ क्या? जी, जान लेते हैं जी। हाँ, और कोई द्वादशांग पढ़ के आत्मा को जानते हैं। हाँ तो हमें क्या है? हाँ, क्या जैसे आप खाना भोजन करते हो कि नहीं? करते हैं। तो भोजन करते हैं तो क्षुधा में राहत मिलती है कि नहीं? हाँ, मिलती है। और भोजन चक्रवर्ती भी करते हैं। हाँ जी, करते हैं। और क्या है? हाँ क्या भोजन आप भी जी। करते हैं, भोजन चक्रवर्ती भी करते हैं, हाँ, उनका तो भोजन देव भी करते हैं क्या? हाँ हाँ जी, जी। तो देखो, भोजन तो सभी कर रहे हैं ना। लेकिन भोजन में फर्क है, उनके बिना मेहनत के हो रहा है, कंठ से झड़ रहा है। अब वो चक्रवर्ती का विशेष प्रकार से बन रहा है। तो वो कर्म की द्वादशांग बात है। हाँ हाँ, वो कर्म कर्म की बात है कि एक देव के अमृत झर रहा है, एक जो चक्रवर्ती है उसका भोजन अलग तरह का है और हमारा अलग तरह का है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आखिर पेट तो सबका भर रहा है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही ज्ञान तो आगम का कितना भी पढ़ने से हो सकता है। हाँ, एक सूत्र ऐसे से ही भी हो आत्मा के सकता है। जानने की बात आएगी तो एक तो केवली भी आत्मा को जानते हैं क्या? जी जी, जानते हैं। हाँ, और एक केवली भी आत्मा को जानते हैं कि हाँ नहीं? जी, और एक आगम के एक सूत्र के ज्ञान वाले भी आत्मा को जानते हैं। जी जी। तो आगे निराकुल तो सब हो रहे हैं हाँ, हो रहे हैं क्या? जी। उस आत्मा को जान के निराकुलता तो आत्मज्ञानियों को आत्मज्ञानियों की एक अपने दिमाग में लिस्ट बनाओ कि नहीं? तो केवली आत्मा को जानते हैं और सुखी हो रहे हैं। हाँ जी, गणधर महाराज भी आत्मा को जानते हैं और सुखी हो रहे हैं। हाँ जी, एक आचार्य है, आचार्य भी आत्मा को जानते हैं, सुखी है। जी अणव्रती भी आत्मा को जानते हैं जी, कि नहीं? अवर समदृष्टि भी जानते हैं जानते हैं, कि नहीं जानते? जानते हैं। जानते हैं। उत्तम मध्यम जगन जो अंतरात्मा है कि नहीं? हाँ जी, है। परमात्मा है, सकल और निकल, हाँ जी, है। सब सुखी हो रहे हैं कि नहीं? सब सुखी हो रहे हैं आत्मा को जान के। लेकिन अब कोई पूरे द्वादशांग को पढ़ के आत्मा जाना है कि नहीं? कोई केवल इंद्रिय बता रही मैं जीव हूँ, यहाँ से आत्मा को जाना है। हाँ जी, जान तो आत्मा को ही रहे हैं। हाँ, वहां पहुंचने के तरीके तो बहुत हैं, जी। लेकिन उपाय को उपाय जाना है और परमार्थ को परमार्थ जाना है। हाँ हाँ, ये है जी। ठीक है ना? हाँ जी, आज तो पूरा समय यही हो गया। कोई नहीं भैया, तो क्लास से होता है। लेकिन हाँ, ये बीमारी ऐसा नहीं है कि तो सब पहले ही ट्रेवलिंग होगा फिर कछु होगा, सो कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि पहले द्रव्य लिंगी हो फिर भाव लिंगी हो या भाव लिंगी हो। तो एक अलग 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 तरह की जीव है वो। हाँ जी ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो